किसी को ये ज्ञान ही नहीं है। जन्म के लिए भी डॉक्टर कहता है कि इतने तारीख को लड़का जन्म ले लेगा। जन्म के लिए तो एक समय निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु को डॉक्टर भी नहीं बता सकता है कि किस क्षण में और कहां पर कैसे मृत्यु होगी। लेकिन दो ऐसे पात्र हुए हमारे भारतवर्ष में, शास्त्रों में, जिनको यह ज्ञान था कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी। एक तो था कंस। कंस को पता थी नहीं बात, क्या पता थी? अस्यास्ताम अष्टमो गर्भे हंतायाम वह से बुधः। अरे कंस, तू जिस देवकी को लेकर के अपने रथ पर बैठा करके आगे चल रहा है, तुझे पता नहीं है कि ये काल के मुख में ही प्रवेश कर रहा है। इसी देवकी के 8वां गर्भ, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ हंतायाम वह से बुधः, 8वां गर्भ तुझे मार डालेगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसका मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंस को पराजित कर सके, मार सके, केवल भगवान कन्हैया को छुड़ा करके। और परीक्षित ने भी अपने कागज में लिख ऐलान कर दिया कि कोई ऐसा वीर हो तो हमें मार करके दिखाए, और कोई ऐसा वीर हो जो हमें बचा करके दिखाए। मतलब कि आज से 7वें दिन तक मुझे इस दुनिया में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे मार सके। मैं मर ही नहीं सकता, मैं लिखित दे सकता हूं, लेकिन 8वां दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता। कंस को भी यह बात पता थी कि मैं मर जाने वाला हूं, और परीक्षित को भी यह बात पता थी कि मैं मर जाने वाला हूं। लेकिन दोनों में अंतर देखिए कि दोनों में क्या किया। जब कंस को बात यह पता चली कि मैं मरने वाला हूं, तो बाबूजी कहते हैं वहां की खड्गम निष्कास्य कचे ग्रहित, खड्ग को निकाल करके देवकी के कच मतलब के केस को पकड़ लिया और गर्दन काटने के लिए उद्यत हुआ कि मार डालूंगा तुझे, ना रहे पास ना बजे पूंगी। वसुदेव जी ने चरणों को पकड़ लिया। अरे मृत्यु, कंस तुम्हारा तो मृत्यु और संपूर्ण प्राणियों का मृत्यु तो देहि न सहजायते, जन्म मृत्युवतां वीर देहि न सहजायते, अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। मृत्यु तो तेरी होने वाली ही है कंस, लेकिन क्यों अपने हाथों में अपयश ले रहा है? वह कंस न जाने कितने बालकों की हत्या कर दिया, न जाने कितने पाप कर्म कर डाला अपने मृत्यु से बचने के लिए। क्या वह कंस बच पाया? कंस का भी सेवा समाप्त हो गया। लेकिन परीक्षित को जब यह बात पता चली कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है, तो सर्वम परित्याज्य गंगाम प्रतिगच्छेत, अपने संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण वैभवों को परित्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को आसन पर आरूढ़ करके, राजगद्दी पर आरूढ़ करके सब कुछ परित्याग करके चल दिया। कहो जी कोई हरि मिलनन से बात, कोई तो ऐसा मुझे मिले, कोई तो ऐसा सदगुरु मिले। अब मैं पिता से मिल लिया, अपने भाई से मिल लिया, अपने बंधु से मिल लिया, अपने परिवारजनों से मिल लिया, मैं समस्त विषयों से मिल लिया, लेकिन प्रभु से अभी तक मिलन नहीं हो पाया। कोई तो ऐसा उपाय बताएं जो भगवान से हमें मिला दें। उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, उसी समय मानो साक्षात व्यास जी के पुत्र जो साक्षात भगवान के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। मानो सुखदेव भगवान कहना चाह रहे हैं, वेद व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान जिस प्राणी का संकल्प कर लेते हैं मारने के लिए, तो इस संसार में उसे कोई बचा नहीं सकता। और जब परमात्मा जिस जीव की रक्षा करने के लिए संकल्प ले लेते हैं, तो उसे कोई मार नहीं सकता। वह गर्भस्थ शिशु परीक्षित जब अपने मां के गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में था, तो भगवान अपने दिव्य वपुः को उस गर्भ में स्थापित करके अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उसकी रक्षा की थी। क्योंकि अश्वत्थामा ने अस्त्र से मारने का प्रयास किया था, तो भगवान ने अस्त्र का काट अस्त्र से किया। आज वह ब्राह्मण बालक अपने वाणी रूपी वज्र छोड़ डाला, तो भगवान ने भी कहा कि इस परीक्षित की रक्षा वाणी से ही करी जाएगी। विषस्य विषम औषधम, अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा तो अस्त्र से काट उन्होंने किया। आज ब्राह्मण ने वाणी छोड़ा, वाणी रूपी श्राप दिया,
अभी आवाज बढ़िया बनी थी फिर खराब कर दी है। तो पुनः उन्होंने सुखदेव भगवान के रूप में वाणी रूपी अमृत से उस परीक्षित की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो गए। सुखदेव भगवान को देख करके परीक्षित के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रुदन करने लगा, चरणों में गिर गया, गंगा जल लेकर के उनके चरणों को प्रक्षालन करने लगा और अपने जीवन को धन्य धन्य करने लगा। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शः पाद शौचासनादिभिः। अहो अद्य धनम धन्यम, मैं कितना धन्य धन्य हूं जिस संतों का दर्शन करने मात्र से जीवन की सारी दुख दारिद्र संताप समाप्त हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे वह श्रृंग ऋषि ने श्राप नहीं अपितु आशीर्वाद दिया है, क्योंकि श्राप में तो व्यक्ति दुखित होता है, दुख की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उसी श्राप के ब्याज से आज मुझे ऐसे ऐसे दिव्य संतों का दर्शन हो रहा है। तो साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा घरम परम, संतों का दर्शन तो समस्त पापों का प्रक्षालन करने वाला होता है। प्रभु ईशान संस्मरणात् पुंसः सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, गृहाः मतलब गृहस्थ लोग संतों का केवल स्मरण कर लेते हैं, ब्रह्मर्षियों का स्मरण कर लेते हैं, उनके समस्त पाप शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए प्रातःकालीन स्मरण में कई संतों का नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवता नमामि। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्तों का स्मरण कर लेने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रभु यदि आपके चरणोदक हमें मिल जाए तो मैं तो पवित्र ही हो जाऊंगा। तुरंत गंगा जल से चरणों को बावजित धोया और उस जल को पान कर लिया। सर पटक करके एक ही बात उससे पूछा कि बाबा, मेरे जीवन की आयु केवल मात्र 7 दिन बची हुई है, अब मैं विषयों का घ्राण नहीं करना चाहता हूं, मुझे विषय से मन हट गया है। और सच्ची में जिस व्यक्ति को मृत्यु का आभास हो जाए उसे फिर विषय तुच्छ लगने लगते हैं। सामान्य तरीके से यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शरीर में बुखार लग जाए, ज्वर आ जाए, तो पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। किसी को बुखार लगा हो, मलेरिया डेंगू पकड़ा, उसको मलपुआ दीजिए तो मलपुआ खाने में भी कहेगा बहुत तीता लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। एक सामान्य बुखार जिसको लगता है वह विषय से मुख मोड़ लेता है। जिसको मृत्यु का ही सूचना मिल जाए कि मैं मरने वाला हूं, क्या उसे विषय सुख लगेगा? सुखदेव भगवान के चरणों में कहा, बाबा मैं अब कुछ सुनना ही नहीं चाहता, बस आप तो केवल एक कार्य कर दे जिससे प्रभु से मिलन हो जाए, मैं ठाकुर के चरणों में चला जाऊं। एक आपसे केवल मात्र प्रश्न है प्रभु। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अहम पृच्छामि, प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरण धर्मा है, जो मरणशील हैं, जो मरणाभिमुख हैं, जो मरने वाले हैं, जो खाट पर पड़े हैं, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? यहीं तक हम सबने कल कथा श्रवण की थी। तो क्या आप लोगों ने कुछ विचार किया?